किसी की माँ बाप है जो कहे, मम्मी कहे कि बेटा हमको 7,000 का साड़ी खरीद दो, मुझे वो कंगन सोने की बनवा दो, किसी की माँ मांगी है क्या आज तक? हो ही नहीं सकता। उसके दिल से बड़ा किसी का दिल नहीं है, क्योंकि वो जानती है उसकी खुशी उस कंगन में और साड़ी में नहीं है, उसका खुशी तुम्हारे कामयाबी में है, और तुम कामयाब तब होगे जब पढ़ोगे। दूसरा कोई वे नहीं है, कोई वे नहीं है। किसी का पापा बोले कि बेटा हमको ये स्कॉर्पियो खरीद दो ना, थोड़ा सा हमको ऐश करने का मन कर रहा है, कभी नहीं। वो कहते हैं बेटा तू अपने लिए कोई बेहतर गाड़ी। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, ठीक है। सुनिए, हल्ला नहीं। और अरे बाबू सुनो, लेकिन एक बात बताइए, जो इस धरती पे, हेलो, इस धरती पे कुछ भी अगर कोई घटना होता है तो उसे कुछ सीखा जाता है। क्या जाता है? सीखा जाता है। तो बीते हुए समय को हम रिटर्न तो नहीं कर सकते हैं, बीते हुए समय को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बट बीते हुए समय से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। शांत रहिए। बीते हुए समय से हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। एकदम जाहिर सी बात है कि जो समय चला गया नेवर कम्स, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। टुमारो नेवर कम्स, आप भी जानते हैं कल कभी नहीं आता है, लेकिन कल जो हमने किया है उसका बेनिफिट क्या हुआ है, उसका लॉस क्या हुआ है, इस सारा चीज़ से हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारा आने वाला जो हैप्पी न्यू ईयर है वो हैप्पी जाएगा, अदरवाइज वो ठेला से लाद के जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए याद रखिए, हेलो, ज़िंदगी में मेरा कुछ मशवरा है, अगर आप अच्छा लगे तो उसको ले लीजिए, क्योंकि मैं आज जो भी बात आपको बोल रहा हूँ ना, वो ना किसी किताब से बोल रहा हूँ, ना किसी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। और कोशिश करिएगा इस पर अमल करने के लिए, काहे कि हमको लगता है कि अगर आप इस राह पे चलिएगा तो लॉस नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात कि कभी भी किसी व्यक्ति पे जो आपको एक बार चीट कर दिया हो, क्या कर दिया हो, जो तुम्हें एक बार धोखा दे दिया, उस पर दोबारा यकीन आजीवन मत करना, पूरे जीवन कभी, नेवर। इसका मतलब एकदम लिख लो, हम तो कर रहे हैं, आप हमसे लिखवा लो, मोहर लगवा लो, ठीक है। मेरी बात सुनिए, अभी आप, हम समझ रहे हैं अभी आप क्या कहाँ पे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से सुनिए। एक बार जिस व्यक्ति से जिस वस्तु से आपको चोट लग जाए, धोखा मिल जाए, उस पर पूरी जीवन कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा, ये मेरा मशवरा है ना। अगर आपको मानना है तो मानिए, अदरवाइज योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी है, जैसे मन करे वैसे काटिए, ठीक है। अगला सुनिए। ओए, दूसरा नंबर बात, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, हम जानते हैं कि आप कुछ हो नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आज आप अपने माँ बाप के जो भी पैसा है या घर है या जो भी सोर्सेस है उसी पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना अकाउंट जरूर चेक करिएगा एकदम, ठीक है। और हम जानते हैं कि बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी बताते चलो, जिनको दिक्कत हो उठ के जा सकते हैं। अकाउंट जरूर चेक करिएगा कि सर अकाउंट क्या होता है। सुनो, अकाउंट ये होता है ना, आप किसी का अगर 1 रुपया लिए हैं, 1 रुपया भी, 1,500 रुपये तो बहुत दूर की बात है, किसी का 1 रुपया भी लिए है ना, तो उस 1 रुपया को कहीं लिख दीजिए, इट इज़ द नेसेसरी वर्क। लिख देना ही आपको आदमी बनाएगा। कभी ये मत कहिए कि हमें याद है, नो, याद कुछ देर तक होता है, लेकिन लिखना सीखिए, आज से नोट डाउन करना सीखिए। अगर किसी को 1 रुपया दे दिए तो लिख दीजिए, और किसी से ले लिए वो भी लिख दीजिए, ठीक है। किसी से लिए हैं वो भी लिखिए, अगर एक सफल इंसान का जीवन जीना चाहते हैं तो, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, पहला बात था कि किसी भी व्यक्ति पे जो एक बार धोखा दे दे उस पर यकीन मत करिए, कतई मत करिए। अब कहिएगा, सुनिए कि सर अगर कोई गलती कर दिया, हमसे माफ़ी मांग रहा है तो हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। नो, हम ये नहीं कर रहे हैं। माफ़ करना एक बहुत ही अच्छा आदत है, हैबिट है, गुड हैबिट है। अगर आप किसी को माफ़ करते हैं ना, अच्छी आदत है, इससे भगवान खुश होता है, गॉड खुश होता है, ठीक है। क्योंकि 2 तरीके का चीज़ होता है, एगो इंसान के हक में गुनाह होता है, एगो भगवान के हाथ में, यानी कि खुदा के हक में। तो खुदा तो माफ़ कर देगा, लेकिन जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन याद रखिए मैं क्या कर रहा हूँ। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होगा कि मान लीजिए वो मेरा पार्टनर है, हम उस पर आँख बंद करके भरोसा किए कि सब चीज़ जो मेरा है वो तेरा है, आओ हमको दिया, चीट किया और चला गया। अब फिर कुछ दिन के बाद आया, माफ़ी मांगा, बोला कि हम आप ही के साथ ना जी, और फिर हम कहा कि पहले वाला ही हाल है, फिर आंख बंद करके सोचे कि हम वो तुम, ये गलत स्टेप है। आप उसको माफ़ कर दीजिए, अपने साथ रखिए, बट उस पर एक पैनी नज़र रखिए, तिरछी नज़र रखिए, उस तरह से विश्वास मत करिए जिस तरह से पहले किए थे। सतर्क रहिए, क्या रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जो एक बार फिसल गया है ना, वो बार बार फिसलेगा। ये प्रकृति का नियम है। सेब एक बार ज़मीन पे गिरा, आज पूरा जीवन भर गिरते आ रहा है। कब वो गिर के ऊपर गया है? सेब, टमाटर, कौनो चीज़ जो गिरा वो नीचे आया। इसका मतलब है कि जो गलती किया है दोबारा मौका
लेगा, ठीक है ना। आप मेरी बात को नहीं सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना बढ़िया चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप सीरियसली मूड में सोचिएगा ना तो इससे बेटर कुछ नहीं है। पढ़ाने के लिए कौन पढ़ा देगा? कोई टीचर आपको क्वेश्चन बना सकता है, मैथ का सवाल बना सकता है, इंग्लिश पढ़ा सकता है, लेकिन जो आपकी जीवन की शैली है, जो जीवन का नैया है ना, ई पार करने के लिए आप किताब से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कभी संभव नहीं है, ठीक। तो दूसरा बात हो गया। तीसरा बात ये है कि आप एक बार जरूर सोते समय, ठीक है, सोते समय एक बार मेरी बात को जरूर अपनाइएगा। हम सबके माँ बाप हैं, है ना जी। और किसी का माँ बाप, भाई बहन नहीं चाहता है कि मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई गलत कदम उठाए या कोई कमज़ोर कपड़ा पहने या किसी समाज में जाए तो उसकी तौहीनी हो। यानी जितना उसको पॉसिबल होता है, जितना संभव होता है, वह यथासंभव बेस्ट करने की कोशिश करता है गार्जियन, ठीक है। फिर भी हम गार्जियन पे नाराज़ होते हैं। क्या होते हैं? नाराज़ होइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान जाइए, क्योंकि याद रखिए जो माँ बाप आज इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से आपको खिला पिला रहे हैं ना, एक दिन आप इसी हाथ से आप या तो उनको आग में जला के आइएगा ना तो मिट्टी में दफना के आइएगा। सोचिए उस दिन आपके दिल पे क्या गुजरेगा, सोच के देखिए। दैट इज़ द ट्रू। मौत एकदम हकीकत है। लेकिन अब कहिएगा सर तो उनके खुशी के लिए क्या करें, हम अपना खुशी न्यौछावर कर दें? नो। आज तक बताओ किसी का माँ बाप है, हमारे आँख में आँख डाल के देखो, दांत मत फाड़ो, किसी की माँ बाप है जो कहे, मम्मी कहे कि बेटा हमको 7,000 का साड़ी खरीद दो, मुझे वो कंगन सोने की बनवा दो? किसी की माँ मांगी है क्या? आज तक हो ही नहीं सकता। उसके दिल से बड़ा किसी का दिल नहीं है, क्योंकि वो जानती है उसकी खुशी उस कंगन में और साड़ी में नहीं है, उसका खुशी तुम्हारे कामयाबी में है। और तुम कामयाब तब होगे जब पढ़ोगे, दूसरा कोई वे नहीं है, कोई वे नहीं है। किसी का पापा बोले कि बेटा हमको ये स्कॉर्पियो खरीदो ना, थोड़ा सा हमको ऐश करने का मन कर रहा है, कभी नहीं। वो कहते हैं बेटा तू अपने लिए एक बेहतर गाड़ी खरीद ले। अगर उनके पास होगा तो खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, खरीद के दे देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा का भी कर्तव्य बनता है कि माँ बाप के जीवन जब तक रहे तब तक उनको हर खुशी दे। क्योंकि बचपन में देखे हैं ना, हम लोग का मुंह नहीं होता था। एगो मास्टर को हम बात बताते हैं, एक छोटा बच्चा आता है पढ़ने के लिए, आपके घर का बात बताता हूँ, आप अपने छोटे भाई को पढ़ाइएगा, एक बार कहिएगा बाबू लिखो ना इसे क, ठीक है। अब तो छोटा है, पहली बार आया है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, आपने बताया 4 बार, कितना बार? और 5वें बार दिया एक थप्पड़। क्या दिया? तुमको बार बार समझा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक टीचर के पास वही बच्चा आता है, एक शिक्षक के पास वही बच्चा आता है, वो टीचर जो है उस बच्चे को सिखाता है, वो पीटता है। लेकिन टीचर के पास बच्चा तब जाता है जब वो बोलने लगता है। क्या करने लगता है? लेकिन माँ के पास तो उस दिन से होता है जिस दिन से अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और माँ बिना बोले उसकी हर ज़रूरत को पूरा भी कर देती है। तो दुनिया में उससे बढ़ के कोई है? कोई नहीं है। लेकिन हम लोग तो हर चीज़ें भूल गए हैं, कोई भी चीज़ हमको यादें नहीं है। कहिएगा सर ये काम माँ वाला डायरेक्शन दे रहे हैं, माँ वाला डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम तुमको एक 12th का गेट दिखा रहे हैं। यू हैव ओनली 130 डेज, ठीक है। ये 30 डे में आपको ना अपने जीवन का हर काम कर लेना है, जिसमें 5 को छुट्टी बढ़क है, एकदम 5 को तो मिलवे करेगा, यानी 25 दिन। और 25 दिन के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें कितने सारे बच्चे होंगे, आप ही नहीं पूरे बिहार की बात बता रहा हूँ, कितने सारे मतलब कि लड़का और लड़की होंगे ना जिनको इसके बाद स्कूल या कॉलेज का मुँह देखना नसीब नहीं होगा, ठीक है। बाबू जिम्मेदारी एक ऐसी टॉनिक है ना, एक बार पी लीजिएगा ज़िंदगी भर दुरुस्त रहिएगा। एक बार ज़िंदगी का जिम्मेदारी ले लीजिए, एक बार, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर ऑल ह्यूमन, ठीक है ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक बार कंधे पे आ जाएगा ना तो आप जीवन सीख जाइएगा। लेकिन जीवन सबसे बेहतर उसी का चलता है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले सुधर गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला आप हिसाब रखिए, ठीक है, हिसाब रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तब जाके अब लड़का कहता है सर एक के दिन न पढ़ने नहीं आए थे, गलती छोटी है, इसका रिजल्टेंट वैल्यू बहुत खतरनाक है। मान लो आज हमने तुमको लगभग 20 क्वेश्चंस बताया, कितना? और मैंने बोला था कि शायद 2009 से 2014 तक का क्वेश्चन बताया, 5 साल का। कैसे साल का? हो सकता है इसी में से 3 गो आ जाए, टेंस में से 3 ही गो आता है। क्या आता है? तो जो आज नहीं आया है उसका तो 3 नंबर कटा ना। गलती छोटा था कि एक दिन पढ़ने नहीं आया, लेकिन एक क्लास में 3 नंबर गया। क्या नंबर गया? 3 नंबर गया। इसलिए कहते हैं हिसाब रखो। क्या रखो? हिसाब रखो। दूसरी बात, ये साल तो जा रहा है और बीत ही गया है लगभग, ठीक है। ये बीते हुए साल में मैं आपको बताना यही चाहूँगा कि जितना समय लैप्स कर गया ना उसको एक बार जरूर एनालिटिक करिएगा और करके देखिएगा कि इस साल में आप कितना बढ़िया काम किए हैं, जिससे आपको और आपके फैमिली को आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, और कितना काम किए हैं जिससे लॉस मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं एकदम गारंटेड 100%, 110% कि आपने अच्छाई अगर 10% किया होगा ना तो बुराई 90% किया होगा, ठीक है।
अब देखो, अब गलती कर दिए इसका मतलब ही नहीं कि कैसे वापस होगा, वापस नहीं होगा, लेकिन जो समय आपने बर्बाद कर दिया उससे सीख जरूर सकते हैं और आने वाला जो साल है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और ये आप एक समझदार हैं, एडल्ट पर्सन है। एडल्ट पर्सन उसको कहते हैं जिसको दुनिया के बारे में हर चीज़ पता हो, और हमको लगता है कि नाउ यू आर रेडी, अब आप लोग तैयार हैं इन सारी बातों को समझने के लिए। अब नहीं समझिएगा तो याद रखिए, आपको अभी दिमाग में चल रहा है इम्तियाज़ सर एकदम मतलब क्या होता है, पकाऊ मास्टर हैं, रोज़ कभी ना कभी हफ्ता में एक दिन समझाइए देते हैं। याद रखिएगा 25 दिन के बाद इम्तियाज़ सर का आई सुनने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आप किसी के घर नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, किसी को पकड़ के नहीं समझाऊंगा। मेरा कर्तव्य है ये बताना, आपका कर्तव्य है इसका पालन करना। तो इसलिए कहीं हम मतलब इसके जिम्मेदार ना हो जाए, इसलिए हम बार बार आपको ये बात बताते हैं। ठीक है ना, मैं फिर भी अभी भी बोल रहा हूँ, 1 महीना कम नहीं होता। बताओ मेरे जैसा टीचर कहाँ मिलेगा। लड़का सब कहता है कि बाप रे बाप 12 का सिलेबस 12 महीना 2-2 साल का होता है, हम तुमको इतना एनर्जी देते हैं, 1 महीना कम नहीं होता है। आजो कौन लड़का लड़की कसम खा ले कि इम्तियाज़ सर जो कहिएगा वही करेंगे, एकदम 100% मम्मी कसम, ठीक है, और हमारा रिजल्ट मंगवा दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ रिजल्ट नहीं आया तो कोचिंग बंद कर दूंगा, एकदम गारंटीड। मैं ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देखेगी, हो सकता है। ठीक है, आज भी तुम शपथ ले लो कि सर 25 दिन पढ़ के हमको रिजल्ट मंगा देना है, नहीं मंगाए तो जो कहो सो, लेकिन जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, याद करो, अगर ये रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो सोचो माहौल क्या होगा तुम्हारे घर का, कितने लोग आएंगे तुम्हें अप्रिसिएट करने के लिए। और वही अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाए, भगवान ना करे, खुदा ना करे, तो सोचो तुम घर से निकलने के लायक नहीं होगे। और आज तुमको जो लड़का लड़की बाजार पे देखा होगा ना, अगर तुम असफल हो जाओगे तो मात्र एक को बात कहेगा, वो लड़की के लिए कहे चाहे लड़का के लिए, वो पढ़ने नहीं जाता था, वो तो सैर करने जाती थी, चाहे जाता था घूमने के लिए जाता था, नैन मटक्का करने के लिए जाता था। क्या ये सब सारी चीज़ें सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो आज से भी आप अपने माँ बाप से बढ़ के कौन है भाई, कम से कम उनको नज़र में बसा लो कि उनके लिए 25 दिन क्या मांग रहे हैं हम, 25 दिन 25 डेज, 25 दिन अगर माँ बाप के लिए नहीं कर सकते हो तो वो माँ बाप कैसे उनको 25 साल से तैयार कर रहा है। सोच के देखो, हम एक दिन में अगर एक दिन का हिसाब कर देना 86,400 सेकेंड, 1 मिनट 86,000, और ज़िंदगी और मौत की बात किया जाए ना तो ज़िंदगी और मौत बाबू 1 सेकेंड का जो फासला होता है ना, 1 सेकेंड पहले ज़िंदगी होता है और 1 सेकेंड बाद मौत होता है। अब मौत का मतलब होता है उसके बाद आप गिनती में नहीं रहिएगा। तो सोचो 1 सेकेंड में इतनी बड़ी डिसीजन ले ली जाती है मौत और ज़िंदगी की, और हमने केवल 86,400 सेकेंड ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि 365 गुने 86,400 सेकेंड बर्बाद किया। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 86,000 सेकेंड होते हैं, और सबका हमने गला घोट दिया है। अभी भी बाबू समय है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी भी समय है। अगर आज से भी संभल गए तो रिजल्ट नहीं बिगड़ सकता है। जितना चीज़ मैंने तुम्हें पढ़ाया है मात्र 1 दिसंबर से, मैं तुमको पूरी 1 साल का कॉपी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 1 दिसंबर से जो पढ़ा रहा हूँ उतना भी अगर तुम रिपीट कर लेता है तो किसी का बाप नहीं है जो तुमको फेल करा दे। अगर तुम नहीं करते हो तो मैं क्या, मेरे बाप भी आ जाएंगे तो आप पास नहीं होइएगा। फिर से एक बार आपको जाते जाते बता दूं कि आज रात को एक बार जरूरी बात सोचिएगा। एक बात देखिए, हम क्या कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, यहाँ से निकलिएगा सारा बात भोर पड़ जाएगा, लेकिन हम एक एक बातें करते, मेरा एक ही वसूल है, तू मेरा बात मत मान। हम कौन होते कि तू मेरा बात मानेगा, मत मान, लेकिन गारंटी है कि एक दिन तू हमको खोजेगा कि इम्तियाज़ सर कहाँ है। लेकिन खोजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी में अमल करने की बात है, हमसे कहने से और नहीं कहने से कोनो फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, अभी का जो माहौल है बहुत ही गड़बड़ है, कोनो दिक्कत नहीं है, गड़बड़ होना चाहिए, लेकिन हम फिर से कह रहे हैं आपको मात्र 25 डेज। जो लड़का नया हो, चाहे जो लड़की नहीं हो, चाहे जो नहीं आता हो, चाहे जो आज से आ रहा हो, ठीक है, सबके लिए बोल रहे हैं मात्र 25 दिन। ठीक है, 25 दिन ना जी, यानी तुम लोग 25 दिन मेरे साथ खड़े रहो, और आने वाले समय में ना तुम्हारे साथ लोग खड़े होंगे। अगर आज आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं। और मेरे साथ खड़ा होने का मतलब आप हमको वोट मत दीजिए, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो काम करिए, एकदम बेनिफिट होगा 100%। अब विश्वास नहीं है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। हम कितना भी चिल्ला लें, हम क्या बोले, कितना भी चिल्ला लें, अगर तुम्हारे शरीर का खून नहीं जगा ना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं, हम फिर से कर रहे हैं, फिर से जाते जाते एक बार बोल दूँ कि एक बार उस दिन को जरूर याद करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अब कभी मम्मी तुम्हारी हंसती है तो चेहरा पे अगर मुस्कुराहट आता है तो तुमको नहीं लगता है कि तुम बिना हंसे बहुत हंस लिया? सोच के देखो,
तुम्हारे पापा अगर किसी काम से खुश होते हैं तो तुमको नहीं लगता है कि दुनिया का हर काम मिल गया। मेरे पापा एक बार हमको डांटे थे, हम बिना पूछे बाइक खरीद लिए थे वो नया, ठीक है, और रात भर डर से उनके सामने नहीं गए, हकीकत बता रहे हैं, और छुप के जाके छत पे सो गए। लेकिन सुबह में वो हमसे बोले कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है। उतना ही से हमको लगा कि मैंने गलती नहीं, ब्लंडर किया है, हिमालयाज ब्लंडर हुआ था। घर में अगर बाप है तो उससे ज़रूर पूछा करिए कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि बाप की सहमति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना बाप का कोई बेटा नहीं होता है, याद रखिएगा।